हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है, वो कैसे काम करता है और इस पर हम कैसे वर्क कर सकते हैं। चलिए आज आपको हम शुरू से सिखाते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि आपको एक्सेल अगर खोलना है तो एक्सेल खोलने के लिए सबसे पहले आप जो ये विंडोज़ बटन है, स्टार्ट बटन, उस पर जाइए और इसमें आप देख लीजिए कि कहीं आपको एक्सेल दिख रहा है कि नहीं। अगर एक्सेल सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है तो उस पर आप क्लिक करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक्सेल 2010 ये दिख रहा है, तो हम इस पर स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे खोल सकते हैं। ठीक है। अगर आपको जैसे मान लीजिए अगर हमको इसको मिनिमाइज करना है, इसको काटना है, तो देखिए यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह दे रहा है। अगर हम इसे मतलब कट करेंगे तो ये देखिए ऐसे कट गया, लेकिन यहाँ पे जो टास्क बार है इस पर दिख जाएगा कि एक्सेल खुला हुआ था पहले। अगर देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे है, अगर इसको हम फिर से डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर से पूरी तरह से जैसे दो ऑप्शन दे रहा है, तो आइए इसमें हम खोल देते हैं। देखिए फिर से ये पूरी तरह से खुल गया। अगर इसको पूरी तरह से हमें डिलीट करना है कि मतलब कोई ना जाने कि हम एक्सेल पर वर्क किए थे, तो इसके लिए यहाँ पे जो लास्ट में कट वाला ऑप्शन दिया है, हम उस पर क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और इसको पूरी तरह से काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर ऐसे आपसे नहीं खुल रहा है तो ये स्टार्ट बटन पे पहले जाइए और स्टार्ट बटन पर जाकर ये जो लिखने वाला जगह आपको दे रहा है वहाँ पे आप एक्सेल लिखिए, EXCEL। अगर इस तरह से आप लिखिएगा, एक्सेल का मीनिंग आपको सही लिखना है, तो यहाँ पे एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। अब देखिए एक्सेल आपका पूरी तरह से ओपन हो गया है। अब ये जो एक्सेल है उसमें कई तरह के बटन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर के आपको फाइल्स दिख रही है। अब देखिए जो ग्रीन कलर की फाइल्स दिख रही है, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं उस पर, तो बहुत सारी ऑप्शन दिख रही है। जैसे शुरू में लिखा है सेव। अगर हम सेव पे क्लिक करते हैं तो जो हम डॉक्यूमेंट एक्सेल में बना रहे हैं वो हम सेव कर सकते हैं। अगर हम सेव एज पे क्लिक कर सकते हैं तो इस पर भी अपना जो डॉक्यूमेंट है वो हम अदर फाइल में सेव कर सकते हैं। ओपन अगर हम क्लिक करते हैं तो कोई भी जो डॉक्यूमेंट बना के पहले से हम इसमें सेव किए हुए हैं उसको हम फिर से अपना ओपन कर सकते हैं। अगर क्लोज पे हम ऑप्शन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो अपना जो डॉक्यूमेंट हम खोल रहे हैं उसको हम बंद कर सकते हैं। इसके बाद ये जो रीसेंट का ऑप्शन दिया है, तो रीसेंट पे पता चलता है कि क्या किया गया है एक्सेल सॉफ्टवेयर में। ये जो न्यू है उसे हम न्यू चीज़ खोल सकते हैं, और जो प्रिंट है उसे अपने डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट कर सकते हैं। सेव एज सेंड से क्या होता है कि अपने डॉक्यूमेंट को हम सेव करके किसी और पे सेंड कर सकते हैं। तो इतनी सारी ऑप्शन यहाँ पे जो पहली वाली फाइल है उस पर दिया गया है। अब इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कैलिबरी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं ये कोना वाले जगह पे, तो बहुत सारा देखिए इसमें ऑप्शन दे रहा है, बहुत सारा। ये क्या है चलिए आपको हम एक बार बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक्सेल जो है इस पर हम कुछ लिखते हैं। चलिए हम अपना ही नाम लिख देते हैं, POOJAKUMARI। सही लिखा है ना। देखिए अपना हम इसमें क्या कर दिए, नाम लिख दिए। जब अपना हम नाम लिख दिए तो इसको हम क्या करेंगे, पहले पूरी तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद अगर हमें जानना है कि ये जो कैलिबरी लिखा हुआ है इसका मतलब होता क्या है, तो इसके लिए सिलेक्ट करने के बाद हम इसके कोने वाले पर जाएंगे। ठीक है। और उस पर हम जब बटन क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन देगा। अब देखिए कि इतने सारे ऑप्शन में से आपको जो भी चीज़ें पसंद आ रही है, जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद आ रहा है, उस फ़ॉन्ट में अपने डॉक्यूमेंट को या अपने लिखावट को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा किसी और फ़ॉन्ट में था, लेकिन देखिए अब ये किसी और फ़ॉन्ट में चेंज हो रहा है। अगर चाहे तो हम इसको हम हिंदी में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ये सारा जितना भी आपको नीचे दिख रहा है, ज्ञान प जो भी आपको दिख रहा है वो सारा हिंदी फ़ॉन्ट है।
और देखिए यहाँ से हम एक डायरेक्ट हम नीचे ला सकते हैं। ये सारा हिंदी फ़ॉन्ट दिया हुआ है और अगर हम ऊपर की ओर करते हैं तो ये सारा क्या दिया हुआ है, इंग्लिश फ़ॉन्ट दिया हुआ है। तो चलिए हमको अच्छा लगता है ये वाला, तो इस पे हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। अब देखिए हमने लिखा था किसी और फ़ॉन्ट में, लेकिन इसको हम चेंज कर दिए किसी और फ़ॉन्ट में। और आप ध्यान से जो ज़रा देखिएगा कि जो हमने पूजा कुमारी लिखा है वो 2 सेल में चला गया है। हमें एक सेल में लिखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक अलग हो गया है पूजा और यहाँ पे अलग कुमारी हो गया है। अगर हमें एक ही फ़ॉन्ट में इसको एक ही में करना है तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे हम लिखे हैं ना, और दोनों के बीच में जो ये लाइनिंग दिख रही है, उस लाइनिंग पर हम डबल क्लिक करते हैं ना, तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जो हमने अपना नाम लिखा है वो पूरी तरह से नम दिख रहा है, मतलब उसके साइज का हो गया है। जैसे यहाँ पे एक और चीज़ आपको हम लिख के बताते हैं। देखिए सेल तो काफ़ी छोटा है, लेकिन हम कुछ बड़ा चीज़ लिखते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा रामायण और फिर इसी में लिख दिए महाभारत। ठीक है, रामायण महाभारत हमने 2 वर्ड लिखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये दोनों वर्ड जैसे एक ही सेल में हो। ठीक है, 2 सेल में नहीं हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच में जो लाइनिंग, देखिए लाइनिंग जो दिख रही है ना, इन दोनों के बीच में ये जो लाइनिंग है, उस लाइनिंग पर हम यहाँ पर ले जाकर, और जब इस तरह से निशान आता है, ये जो आपको चिन्ह दिख रही है, उस तरह से जब निशान आएगी तो इन जो बीच में लाइनिंग है हम 2 बार क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरी तरह से एक सेल में हो चुका है। ये सेल क्या हो चुके हैं, चौड़ा हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें हमने आपको सिखाया है फ़ॉन्ट चेंज करना। इसको भी अगर आप चाहें तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आइए हम फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। पहले तो एक काम करेंगे कि इसको हम पूरी तरह से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट हो जा रे बाबा, एक छूट गया। देखिए हमने सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे कि अब देखिए कैलिबरी पे कराए थे ना, तो इस पे लाइए और आप देखते जाइए आपको कौन सा मतलब जो है वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमको जो अच्छा लग रहा था उस तो हमने कर लिया था। आइए और भी आपको देखना है, नीचे और भी है, देखते रहिए। अब देखिए मान लीजिए हमको ये अच्छा लगता है तो हम इस पे कर लेते हैं। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे आप उस पर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने जो किया है वही आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे जो लिख रहा है 11 और इसके कोना पर जो दिया है डॉट, उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन देखिए दे रहा है, 12, 16, 22, 24, 28, 72 और भी बहुत सारा इस पे है। ठीक है, तो अगर ये क्या है आइए आपको समझाते हैं। पहले ये सारे चीज़ को अपना हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आइए सिलेक्ट कर लिए और सिलेक्ट करने के बाद ये जो कोना में गिनती दिख रहा है काउंटिंग, उस पर हम क्लिक करेंगे। अब जिस पर हम क्लिक करेंगे ना वो उस साइज का हो जाएगा। जैसे देखिए 72 है ना, हम 72 पे क्लिक करेंगे तो इतना बड़ा साइज का हुआ। ठीक है, अगर हम 26 पे क्लिक करेंगे तो इतना बड़ा साइज का होगा। आइए हम इस पे करते हैं, 48 पे करते हैं, तो ये हमारा नाम जो है वो इतना बड़ा हो चुका है। अब देखिए ये जो है ना, ये पूरी तरह से क्या हो चुका है, तो पा चुका है। देखिए इसको जलन हो रहा है, तो इसको हम हटा के साइड करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो है वो अच्छे से दिख सके नाम। ठीक है, अब हमारा नाम पूरी तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए बहुत कुछ इसमें अभी करना बाकी है। जैसे इसको हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए कोई भी आपको काम करना है ना, तो पहले आपको अच्छी तरह से सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि बिना सिलेक्ट किए तो कोई काम होगा नहीं। आइए इसको हम सिलेक्ट कर लिए और सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये जो था ऊपर में जो दिया था संख्या, वो तो हम कर लिए बड़ा छोटा। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो ये जो ए है ना, वहाँ से एक बार क्लिक करेंगे थोड़ा बड़ा होगा,
एक बार क्लिक करेंगे थोड़ा बड़ा होगा, और छोटा करना है तो एक एक फॉन्ट करके अगर करना है तो यहाँ पे देखिए छोटा होता जाएगा और यहाँ पे बड़ा होता जाएगा। तो ये तो हमने सीख लिया। इसके बाद अगर आपको इसमें कलर देना है या इसको बोल्ड करना है या इसको तिरछा करना है, कितने बच्चे को तिरछा लिखावट पसंद आता है, तो आइए यहाँ पे करते हैं। जैसे देखिए दिया है बी अगर हम करेंगे तो हमारा बोल्ड हो जाएगा, यानी थोड़ा मोटा मोटा लिखावट हो जाएगी। अगर आई करेंगे थोड़ा तिरछा, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम झूठ नहीं बोल रहे, हो रहा है, देखते रहिएगा। ये जो यू है ना, अगर इस पर करेंगे तो हमारा लिखावट देखिए अंडरलाइन हो गया। आपको हम हटा के दिखाते हैं, देखिए अंडरलाइन हुआ ना, ये हमारा लिखावट जो है पूरी तरह से क्या हो चुका है, अंडरलाइन हो चुका है। फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, अगर हटाना है आपको, मान लीजिए अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर से जो येलो कलर के हुआ है वो बी पर क्लिक करेंगे तो बोल्ड हट जाएगा, आई पर क्लिक करेंगे तो तिरछा वाला हट जाएगा, और यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से हट जाएगा। देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया था, ये अंडरलाइन से बस एक लाइन होगा और ये डबल अंडरलाइन से डबल होगा। देखिए आपको हम दिखाते हैं करके, यहाँ पे है ना, पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे लाएंगे, कहाँ गया यू में जो एक वाला था उस पर एक अंडरलाइन होगा और जो दो वाला था उस पर डबल अंडरलाइन होगा। देखिए हटाते हैं, डबल अंडरलाइन दिख रहा है ना, तो इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, आपको हेडिंग डालने के लिए। जब हम किसी चीज़ का हेडिंग डालते हैं तो उसमें डबल अंडरलाइन का हम प्रयोग करते हैं। चलिए अब इसको मान लीजिए हटाते हैं, तो हटाना भी हमने आपको बता दिया है। देखिए इस पर हम पहले क्लिक करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद इस पर हम लाएंगे, ये जो यू है उस पर लाएंगे और फिर से क्लिक कर देंगे तो ये पूरी तरह से हट जाएगा। आइए इसको अगर हमें कलर करना है मान लीजिए, तो आइए हम कलर करते हैं। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, देखिए कुछ भी करने के लिए आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्ट कर लिए और सिलेक्ट करने के बाद ये जो ए दिख रहा है उस पर अगर हम लाएंगे तो हमारी लिखावट का रंग चेंज होगा, ठीक है, मतलब जिस कलर से हम लिखे हैं वो चेंज होगा। जैसे देखिए रेड पे किए तो लिखावट रेड हुआ, येलो पे किए तो येलो हुआ, देखिए ग्रीन पे किए तो ग्रीन हुआ, और ब्लू पे किए ब्लू, मतलब जिस कलर पे हम करेंगे उस कलर के हमारी लिखावट क्या हो जाएगी, हो जाएगी। अब देखिए ये तो लिखावट चेंज करने वाला था। अब मान लीजिए कोई बच्चा बोलेगा कि हमें ये जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं जिस तरह से ना, वैसे कलर करिए, मतलब मान लीजिए पीला हम कलर कर दिए और बीच में इस तरह से लिख दिए। तो अगर ऐसा आपको कलर करना है तो यहाँ पे जो बाल्टी वाला ऑप्शन दे रहा है उसके कोना पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और कोना पर क्लिक करने के बाद देखिए ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, अभी वर्क ये नहीं कर रहा है। नहीं तो हम कोना पे अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि देखिए ऐसे हम सिलेक्ट कर लिए और हाँ देखिए अगर ऐसे नहीं आ रहे, देखिए मान लीजिए अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पूरी तरह से सिलेक्ट करेंगे और राइट बटन का क्लिक करेंगे, और राइट बटन क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ऑप्शन देगा ही, कहाँ जाएगा यहाँ से बच के, तो यहाँ करेंगे तो देखिए हम जिस कलर का चाहें उस कलर का कर सकते हैं। लेकिन ये तो गड़बड़ है, नीचे वाला ऑप्शन हो रहा है, तो इसलिए भाई साहब इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, नीचे वाले को नहीं करना है। अब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाल्टी होगा और यहाँ पे से ऐसे तुम फिर से नीचे वाला हो रहा है, नहीं नीचे वाला बिल्कुल नहीं करना है, बाल्टी वाला ऑप्शन तो वर्क क्यों नहीं कर रहा है जी, कर तो रहा है। देखिए यहाँ पे लाएं और यहाँ पे मतलब देखिए जिस कलर का हम करेंगे उस कलर का ये होते जाएगा। तो आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है आप बताइए। हमको तो भाई येलो अच्छा लग रहा है तो हमने येलो कर दिया, ठीक है, ये मेरा लिखावट हुआ, ठीक है। अब देखिए इतना सारा चीज़ हम लोगों ने आज सीखा। यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये जो ये है इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये भी ज़रा सीख लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे ला दें, देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ लिखा है, पूजा कुमारी, यानी कि इस एक्सेल सीट पर हम जो भी लिखते हैं वो सारा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अगर बड़ा हमको कुछ लिखना होता है, फार्मूला बड़ा लगाना होता है, तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, यहाँ से बढ़ा देंगे तो हम बड़ा फार्मूला लिख देंगे। अगर छोटा फार्मूला लिखना है तो घटा देंगे, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
चलिए, इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं है और इतना हमने सीख लिया। इतना हमने सीखा और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।